सर्वे सन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखं भवेत्। इस मंत्र के साथ, इस शांति मंत्र के साथ, इस कामना कल्पना मंत्र के साथ एक संस्थान चलता है हमारा स्वास्थ्य महकमा। तो आज मैं आपको सबको मालूम है जन्नत की हकीकत का एपिसोड 2 लेकर के आया हूँ। और ये एपिसोड 2 आपको स्वास्थ्य महकमा के बारे में एक अद्भुत चमत्कारी जानकारी को देगा। जी हाँ, घटना बलिया का है। बलिया में अनुमंडल स्तरीय भव्य भवन को देखने के लिए आप आ सकते हैं, लेकिन वो अब तक पीएचसी है। बीते लगभग 10 से 12 साल पहले इस भव्य भवन को देखकर आप गर्वान्वित महसूस करेंगे, लेकिन वहाँ की सुविधा के बारे में जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। वैसे मैंने दिखाया होगा आपको, लेकिन अब की घटना के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। अब की जो घटना आया है, अद्भुत चमत्कारी घटना है। आप भी सरकारी हॉस्पिटल में जाते होंगे, 2 रुपया का पर्ची कटाते होंगे और स्वास्थ्य लाभ के लिए ललचाते होंगे। तो ये ललचाना मात्र ही रह जाता है आपको। कहा यह जा रहा है कि यहाँ के एक डॉक्टर मनीष कुमार जी ने 2 रुपये पर्ची कटाकर आए एक पीड़ित मरीज को अपने निजी क्लिनिक में ले गए और निजी क्लिनिक में जाकर के बैंडेड पट्टी कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने प्लास्टर कर दिया। और देखिए ना महाशय, जो पीड़ित लोग थे, जब उनको इस चीज का एहसास हुआ कि मैं तो 2 रुपये में इलाज करवाने गया था, मेरा दर्द तो आंशिक था, आंशिक, और मुझे इतना बड़ा बैंडेड चढ़ा दिया, तो वो बेगूसराय के जाने माने ऑर्थो सर्जन एस पंडित के पास पहुंच गए। और जब वहां गए तो आपके पीछे से कालीन निकल जाएगी जब आप सुनेंगे घटना क्या हुआ। जब दोबारा उनका एक्सरे किया गया तो पता चला कि अरे, उनका बोन तो फ्रैक्चर ही नहीं है। कितना चमत्कारी बात है। मात्र 100 से 150 मीटर की दूरी पर निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर साहब, यदि आप सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको गुमराह करके वहां से लाएंगे और आपको वहां सुविधा नहीं होने का हवाला देकर आपका इलाज कर सकते हैं। ये है यहाँ के जन्नत की हकीकत। उसके बाद क्या हुआ कि वो जब उनको पता चला कि मेरे साथ हादसा हो गया है, मेरा दर्द आंशिक था और कोई बोन फ्रैक्चर नहीं था, तो कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को ढूंढ लिया। व्यक्ति मूसेचक बलिया प्रखंड अंतर्गत एक गांव पड़ता है, वहां के रहने वाले हैं। और डॉक्टर साहब के तो नाम तो बता ही दिया हमने, मनीष जी नाम है उसका। जब जाने माने क्रांति दल का एक कार्यकर्ता अविनाश कुमार को इस बात की भनक लगी, बलवंत कुमार को इस बात को भनक लगी, तो फेसबुक के माध्यम से लोगों को आगाह करने का प्रयास किया। लेकिन महकमाओं के बारे में तो जानते ही हैं ना आप, कितनी मजबूत लिंक होती है। पढ़ने लगे धौस, मैनेजमेंट की कार्रवाइयाँ होने लगी, आप मिल बैठकर बात करने की कार्रवाई होने लगी। लेकिन जिसके मन में क्रांति हो, मिल बैठकर बात कहाँ करता है। तो सुनिए अब क्या कर रहे हैं। डॉक्टर साहब मानने के लिए तैयार नहीं है कि वास्तव में मैंने चीटिंग किया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि यदि कहीं सुविधा अनुसार इलाज करने की जरूरत पड़ता है तो इसमें क्या ऐतराज है। उनका डॉक्टर साहब का कहना है कि सरकारी क्लिनिक में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर किसी भी निजी क्लिनिक में जा करके इलाज कर सकता है, क्योंकि वो प्रश्न पूछ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं से कि कहाँ लिखा है कि एक सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी करने वाला डॉक्टर किसी भी प्राइवेट निजी क्लिनिक में इलाज नहीं कर सकता है। तो ये लिखा हुआ तो हमारे पास तो है नहीं। यदि लिखा हुआ होने से भी बिहार में क्या होता है, लिखा होने से भी बिहार में कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर जगह लिख दिया जाता है यहाँ वीडियो बनाना प्रतिबंधित है। तो समझते हैं आप। और इसके संदर्भ में आपको देख सकते हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं आप, जो चल रहा है हॉस्पिटल के उस वार्तालाप का है जहां प्रभारी महोदय के पास जो पीड़ित व्यक्ति है, उस व्यक्ति ने जिलाधिकारी महोदय को, वहां के सिविल सर्जन को भी प्रतिलिपि करते हुए आवेदन लिख दिया है, लिखित रूप से आवेदन। भैया, मेरे कुछ जगे हुए जनता हैं यहाँ बिहार में भी, बिहार में कुछ जगे हुए जनता हैं जो अपने पीड़ा को आवेदन के माध्यम से सूचित करते हैं। बस हमारी प्रशासन महकमा या हमारे जो संदर्भ पदाधिकारी हैं वो सोए हुए हैं, वो जगते ही नहीं हैं बिना सुविधा शुल्क दिए। समझते हैं ना आप, समझते हैं ना जी, बिना सुविधा शुल्क दिए वो जगते नहीं हैं। इसलिए कोई कार्रवाइयाँ तो हो गई नहीं, ये मैं आपको यकीन दिला देता हूँ। लेकिन वास्तव में सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, बस मन को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है।
उस सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है इसका एक छोटा सा आंशिक रूप, हालांकि हमारे मित्र बोलता खगड़िया के संचालक रविकांत चौरसिया जी को बुरा ना लगे, उनके द्वारा हॉस्पिटल का औचक रिकॉर्डिंग किया गया। निरीक्षण नहीं कहूँगा क्योंकि अधिकारी नहीं है, पोर्टल के पत्रकार जो हैं। लेकिन जब समय के बाद पहुंचने के समय के बाद जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो आप देखेंगे कि सारा का सारा हॉस्पिटल डॉक्टर साहब का सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ही दिखाया जा रहा है। मैं किसी बात को नहीं सुनाऊंगा आपको, लेकिन ये दिखा देता हूं आपको। और इसके बाद की कार्रवाई, इस छोटे से वीडियो के रूपांतर के बाद आप देख लीजिए कि रात में वास्तव में एकाएक औचक निरीक्षण के लिए खगड़िया के जिलाधिकारी पहुंच गए। भाई सलूट बनता है ऐसे जिलाधिकारी का, सौभाग्य कहिए खगड़िया का कि ऐसे जिलाधिकारी कि पोर्टल पर कोई खबर चलता है और लाइव होता है और वो रात में हॉस्पिटल में औचक निरीक्षण पे पहुंच जाते हैं। वाह, तब तो अब लगता है कि शायद हमारे भी जो मन की कल्पना है वो बदलाव में बदल सकता है, हो सकता है कुछ बदलाव हो। वो लोग जो वास्तव में कहते हैं कि ये एरिया रिकॉर्डिंग प्रतिबंधित है, यहाँ वीडियो बनाना गैर कानूनी है, तो उन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जब जिलाधिकारी महोदय है तब आप रिकॉर्डिंग बंद करवा के दिखाइए ना, तब आप रिकॉर्डिंग बंद करके दिखाइए, नहीं दिखाएंगे। और जिलाधिकारी महोदय जब ऐसे मिल जाए जिनको संज्ञान मिले वहाँ अनियमितता बरती जा रही है, वो पहुँच जाएंगे तो रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगा ना। तो ये है हमारे जन्नत की हकीकत। तो मैं आपको बता देता हूँ, बेगूसराय जिला का सदर हॉस्पिटल जहाँ अक्सर मैं जाता हूँ और सिर्फ देखने के लिए जाता हूँ, कभी इलाज के लिए नहीं जाता हूँ। इतनी भीड़ रहती है, माइक जो निकाल दिया ना, लोग पता नहीं कितने अनाप शनाप कहने शुरू कर देंगे। वो अनाप शनाप आपके लिए हो सकता है, मेरे लिए तो उनके दर्द की व्यथा है जो मुझे दिल पर छूता है। लेकिन आपको क्या करना, सबको मालूम है जन्नत की हकीकत। तो आप इस वीडियो के साथ कैसा महसूस कर रहे हैं और इस जन्नत की हकीकत के बारे में जो सबको मालूम है लेकिन सिर्फ बयान नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज को लेकर आया है। सबको मालूम है जन्नत की हकीकत, मन को बहलाने के लिए गाली बेख्याल अच्छा है। इतना ही नहीं, उन्होंने और बोला है कि ये देखिए जैसे ये और इसका गैपिंग है। अरे भाई वो चीज़ नहीं, गैपिंग भी नहीं है और फ्रैक्चर। सर मेरा एविडेंस नहीं दिया सर, उन्होंने जोड़ा ये गैपिंग है, इसमें कम mm का डिस्टेंस होना चाहिए। हमने इसको मैच किया, इसमें ऐसा नहीं है जैसा सर बोले। ड्यूटी ऑन हो चुका है तो फिर आप कहाँ हैं? किसी प्राइवेट क्लिनिक में तो आप नहीं है, अब अपना प्राइवेट क्लिनिक तो नहीं चला रहे। यहाँ पे दवाई के नाम पे मिलता है तो खाना आपूर्ति जैसा 2 दवाई मिल गया, हो गया। क्या वही ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट होना चाहिए सही से उपचार के नाम पर यहाँ पे यू होता है, यू बस, उपचार कुछ नहीं होती है यहाँ पे। कितने बजे से आप लोग हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ विगत 2 घंटों से वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहब का। अभी घड़ी में बताइए, घड़ी दिखाई जा रहा है, कितना टाइम हो रहा है? अभी देखिए हमारे घड़ी में 10:30 प्लस है। तो बताइए 1 मिनट आप, यदि कोई मरीज यहाँ इलाज के लिए आया और 2 घंटा से हॉस्पिटल परिसर का चक्कर काट रहे हैं हम लोग कि डॉक्टर साहब कब आएंगे, और ये संतावना देने के लिए तक यहाँ कोई नहीं है कि डॉक्टर साहब क्यों और कहाँ और कैसे और कब तक आएंगे।